हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरा अध्यापक पद पर चयन हुआ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुपर टेट 2021 जो आने वाला है अध्यापक भर्ती, उसमें आपको तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन सी जो आपकी कमियां हैं उन्हें सुधारना है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और मैंने इसमें लगभग 7 से 8 गलतियां जो नॉर्मल कैंडिडेट करते हैं 99% कैंडिडेट करते हैं, और जिसने ये गलती नहीं की उसका सिलेक्शन पक्का। तो वो कौन सी 7 गलतियां हैं जो आप करते हैं वो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपकी वो गलती है इसमें जो मैंने बताई है, आप इनमें से कोई गलती कर रहे थे अभी तक, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, जिससे कि बाकी लोगों की भी पता चल जाएगा कि कितने लोग अभी भाई इन चीज़ों से अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सुपर टेट 2021 अध्यापक भर्ती तैयारी में कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती, सावधान रहें और देखें आगे। आगे देखना है हमें क्या। तो सबसे पहला, तैयारी करने के तरीके। देखिए, तैयारी करने के तरीके में अगर हम बात करें तो हम गलती कहाँ करते हैं, हम हार्ड वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्मार्ट वर्क पे फोकस नहीं करते। ये क्या है हार्ड वर्क? हाँ, हमने क्या कहा, आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन हाँ आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो 3 चीज़ें हो गई, एक तो स्मार्ट वर्क है, दूसरा हार्ड वर्क है, तीसरा ये दोनों का मिश्रित रूप है। आप वो पढ़ें जो आपको ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ, वो तरीके यूज करें जिससे आपका समय बचेगा। तो उनको कैसे करेंगे उनकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए यहाँ पर आप बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। तो स्मार्ट वर्क वाले जो बच्चे होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो कम समय में ज़्यादा स्कोर करते हैं। लेकिन जो हार्ड वर्क वाले होते हैं वो ज़्यादा समय लेते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन स्कोर फिर भी उनका कम रह जाता है। तो ये है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर। तो अगर हम दोनों को मिला लें, स्मार्ट वर्क करते हुए हार्ड वर्क करें, तो फिर सफलता हमारे कदमों में होगी, 100% श्योर है। तो चलिए इस तरह से हम एक एक गलती को अब यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो गलती नंबर, पहले तो हमें यहाँ लिखा हुआ देखो, स्टडी के समय की जाने वाली गलतियाँ, एक एक करके हम यहाँ से आगे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और अगर आपने अभी तक सुपर टेट का जो ग्रुप है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दी है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर सुपर टेट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो और दिशा निर्देशन आपको प्राप्त होता रहेगा। तो गलती नंबर 1, पहली गलती हम आपके लिए लेके आए हैं, 20 से 30% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सिलेबस नहीं है। अभी भी अगर आपके पास सुपर टेट का सिलेबस नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने बच्चों के पास नहीं है। अगर है तो उसमें से बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने उसको एनालाइज नहीं किया है। एनालिसिस नहीं करेंगे तो सिलेबस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि हमें पूरा सिलेबस अच्छे से देखना है, किस में से कौन सा टॉपिक हमारा तैयार है, किस पर हमें वर्क ज़्यादा करना है, इस तरह के क्वेश्चन भी वहाँ से आपको करने हैं। तभी आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से तैयार हो पाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो 20 से 30% के पास सिलेबस नहीं है, और अगर है तो एनालाइज नहीं किया है, तो उसको पहले आप एनालाइज जरूर कर लेना। एनालाइज करने के बाद आपको अगला गलती दूसरी सुधारनी है। कौन सी? गलती नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है 40 से 50% के पास टाइम टेबल ही नहीं है। मतलब हमने अपना कोई टाइम टेबल नहीं बनाया। हालांकि हम टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम टेबल बनाने से कम कंटिन्यूटी बनी रहती है। हाँ, समझना, 2 चीज़ें हैं। टाइम टेबल बनाने से एक ये फ़ायदा होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपका कमांड कम है, तो उसके लिए टाइम टेबल में टाइम ज़्यादा डिसाइड कर सकते हैं, ज़्यादा समय तक पढ़ सकते हैं। डेली कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपका टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें टाइम टेबल बताइएगा। टाइम टेबल कैसे बनाएं, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें? तो किसी का बनाया हुआ टाइम टेबल कभी भी फॉलो मत करना। मैं ये बात आपको अवगत करा दूं, ध्यान से सुन लो। अगर आपने किसी के द्वारा बनाया गया टाइम टेबल अगर फॉलो किया तो आप एक गलती कर बैठेंगे, क्योंकि उसने जो टाइम टेबल बनाया होगा अपने अकॉर्डिंग, आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं। आपकी परिस्थिति आप किस सब्जेक्ट में
अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में वीक हैं, ये उसे नहीं पता। तो आपके जो जिस सब्जेक्ट में वीक थे उसमें कम समय दिया और उसके टाइम टेबल में वो सब्जेक्ट ज़्यादा था जिसमें आप अच्छे हैं, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि अगर आपको जानना है कि टाइम टेबल कैसे बनेगा, कमेंट करेगा, मैं आपको तरीके बता दूंगा, लेकिन बनाना आपको खुद होगा। क्या क्या सावधानियां बरतनी है बनाते समय। ठीक है, चलिए गलती नंबर 3, तीसरी गलती जो मोस्टली करते हैं वो क्या है, 60 से 70 के पास पुराना पेपर ही नहीं है। 60 से 70% ऐसे बच्चे हैं कैंडिडेट जिनके पास अभी तक पुराना पेपर नहीं है, जो 69,000 में हुआ था सुपर टेट का पेपर, अगर है भी तो फिर उन्होंने एनालाइज नहीं किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे एनालिसिस नहीं किया है कि पेपर में क्या कितना आया है। पेपर देखना और उसमें से एनालिसिस करने में अंतर है। पेपर देख लिया कि ये आया था, लेकिन पेपर में ये देखो क्या कितना आया था, तो इससे आपका एक आइडिया बन जाएगा कि किस पर हमें ध्यान सबसे ज़्यादा देना है। तो बहुत ज़रूरी है आपके पास पेपर होना और उसको एनालिसिस करना। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो पेपर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी जो गलतियां आप करते हैं उन्हें ज़रूर बताइएगा, तो इससे हमें समझ में आएगा कि हमको किस चीज़ पर आगे वर्क करना है। ठीक है, तो गलती नंबर 3। अगला गलती नंबर 4 देखिएगा। गलती नंबर 4 में आप देख रहे होंगे 40 से 50% को ये नहीं पता कि करंट अफेयर्स कब से कब तक की आएगी और करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। जो गलती ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हमने ये नहीं देखा कि हम किताब अखबार से पढ़ें, किसी मैगजीन से पढ़ें, साप्ताहिक वाली से पढ़ें या मासिक से पढ़ें। अब हमारे कन्फ्यूज़न में है। और ये हमेशा ऐसा नहीं कि हम हमेशा साप्ताहिक से पढ़ रहे हैं, हमेशा मंथली से पढ़ रहे हैं, हमेशा रोजाना के पेपर से पढ़ रहे हैं। ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है कि हमारा पेपर कब है, वो डिसाइड करता है हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो संभावना के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं इस चीज़ को। अगर इसकी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपको करंट अफेयर्स की जानकारी है। अगर नहीं है तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं हम, अगली है गलती नंबर 5। गलती नंबर 5 में आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है 70 से 80% को नहीं पता कि किस विषय को कितना टाइम दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टाइम टेबल के लिए। जी हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें तो फिर आप जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है उसमें बहुत कम नंबर ला पाएंगे, स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो जो हम गलतियां आप करते हैं या आपको नहीं पता या अवगत नहीं है, तो इन्हें आप एक बार एक खाली जगह बैठ करके एकदम शांत माहौल में सोचना इनके बारे में कि अगर आपने ये गलतियां की तो क्या होगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना था वो अगर आपने नहीं कम पढ़ा, जो ज़्यादा पढ़ना था वो कम पढ़ा और कम पढ़ना था उसे ज़्यादा पढ़ते रहे, तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। तो कैसे क्या पढ़ना है इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। ये निर्भर करेगा कि आपकी कमेंट पर। तो अपनी अपनी गलतियाँ ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगला है गलती नंबर 6। 6वीं गलती में है 60 से 70% को ये नहीं पता कि किस विषय की कौन सी बुक अच्छी है। मतलब बहुत सारे बच्चे अभी भी ये देख रहे हैं कि बुक खरीद लें, अब उन्हें ये नहीं पता कौन सी बुक अच्छी है और वो खरीद भी नहीं रहे। और अगर खरीद भी ली तो ऐसी बुक खरीद ली जिसमें सुपर टेट से ज़्यादा कंटेंट अच्छा था ही नहीं। सुपर टेट के लिए, टेट के लिए अच्छी है जरूरी नहीं वो सुपर टेट के लिए अच्छी होगी। ठीक है, सुपर टेट के और टेट के कंटेंट में बहुत बड़ा अंतर है। तो हर सब्जेक्ट के लेखक अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग राइटर की अच्छी किताब हो सकती है। इसी तरह से हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक पब्लिकेशन का अलग अलग सब्जेक्ट का या अलग अलग एग्जाम का अलग अलग हो सकता है। तो इसको जरूर ध्यान में रखना। तो गलती नंबर 6 ये सुधारनी है आपको। गलती नंबर 7, 60 से 70% को ये नहीं पता कि कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा है। और प्रैक्टिस सेट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल रखता है दोस्तों, इस पर ध्यान ज़्यादा देना है आपको। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा आपके लिए एक हमने कमेंट बॉक्स में ग्रुप की लिंक दी है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अगर आप उसमें को ज्वाइन नहीं कर पाए तो सुपर टेट से संबंधित जो बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन, गाइडेंस और आपके टॉपिक वाइज वीडियो रहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो 60 से 70% को हमने क्या बताया, नहीं पता है कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट कब से लगाना है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टॉपिक, हर एक गलती पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उन क्वेश्चनों को जब आपकी गलतियों पर कमेंट आएंगे तो उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा है और उस प्रैक्टिस सेट को कब से लगाना है, कितने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट का स्कोर कितना आ रहा है, कितना आना चाहिए, प्रैक्टिस सेट का लेवल क्या होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से भी हैं। जी दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन जानने हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
उसके अलावा हमने आपके लिए जो ग्रुप की लिंक प्रोवाइड करी है उससे आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपको इस चैनल पर सुपर टेट से संबंधित किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए, इनमें से गलती पर किसी पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये अपडेट दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।